बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने सुनने देखने और जानने वालों के लिए ढेर सारी दुआएं, और इसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आपको मालूम है कि हमेशा अच्छी मालूमात लेके हाज़िर होता हूं आपकी खिदमत में, और मेरी जो काविश होती है, मैं न्यू जनरेशन को एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ मैल करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मकसद है। और आज की जो ये वीडियो है, इसमें हमने डिस्कस करना है एमफिल को, कि एमफिल में एडमिशन कैसे होगा। जब एडमिशन हो जाता है तो फिर जो स्टडी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये बाकी क्लासों से काफ़ी डिफरेंट होता है। बाकी क्लासों में सिर्फ हमने पढ़ना होता है, पेपर देने होते हैं, जबकि एमफिल में हमने पेपर भी देने होते हैं और एक रिसर्च वर्क होता है, वो भी करना होता है। एक पूरी बुक लिखनी होती है, थीसिस लिखना होता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे एमफिल के एडमिशन से लेकर एमफिल पास करने तक। उससे पहले आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे बर वक्त और बासानी। तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे व्यूअर्स, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी ये डिस्कस। एमफिल में एडमिशन कैसे होगा। एमफिल में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 टेस्ट देने होंगे, लाजमी 2 नहीं, 2 में से एक पास करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गैट देना होता है। सबसे अहमियत का हामिल जो टेस्ट होता है वो गैट होता है। अहमियत का हामिल भी है और टफ भी है। गैट एब्रीवेशन है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट का। गैट कैसे देना होता है, गैट अप्लाई करना होता है हर साल। अगर कोई नागहानी सूरत हाल अल्लाह ना करे ना पैदा हो तो तकरीबन मई जून में ये टेस्ट कंडक्ट होता है। HEC से रिकमेंडेड टेस्ट है ये। गैट अगर आप पास कर लेते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी में पास शुदा रिज़ल्ट कार्ड अपनी फाइल, एडमिशन फाइल के साथ अटैच करके फाइल सबमिट करवा सकते हैं एडमिट को। गैट 100 नंबर का होता है, 2 घंटे दरकार टाइम होता है। 100 में से आपने 50 नंबर लेने होते हैं, और 100 नंबर की जो इनकी क्राइटेरिया 100 नंबर का है उसको तकसीम करते हैं। 50 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है, 30 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स और 20 नंबर का एनालिटिकल होता है। अगर आप गैट पास नहीं कर सकते तो फिर एक आसान ज़रिया एडमिशन लेने का एमफिल में ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंटल टेस्ट लेती हैं। आप डिपार्टमेंटल टेस्ट अप्लाई करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। जब डिपार्टमेंटल टेस्ट अप्लाई करते हैं, अगर पास कर लेते हैं तो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में आप फाइल सबमिट करवाएंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ GC यूनिवर्सिटी लाहौर की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का आप अगर डिपार्टमेंटल टेस्ट पास कर सकते हैं तो उसी में आप फाइल सबमिट करवाएंगे। सिर्फ गैट का फ़ायदा यह है कि सब यूनिवर्सिटीज़ में फाइल सबमिट होगी, डिपार्टमेंटल सिर्फ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में आप सबमिट करवाएंगे अपनी एडमिशन फाइल। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर जो स्टडी वर्क है कैसे होगा। एमफिल का दौरानिया 2 साल का होता है। 1 साल आपका कोर्स वर्क होता है और दूसरा साल जो होता है आपका वो रिसर्च वर्क होता है। रिसर्च करनी होगी, थीसिस लिखना होगा। सादा अल्फाज में आपको एक बुक लिखनी पड़ेगी, बुक। कोर्स वर्क क्या होता है, 1 साल का कोर्स वर्क होता है, उसको 2 सेमेस्टर में तकसीम कर दिया जाता है। और उसमें होता है कोर्स वर्क ईजी होता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट ने, टीचर ने पढ़ाना है, उसने पढ़ना है, सबक याद करना है, पेपर आना है, पेपर लिखना है, टीचर ने चेक करना है, उसको नंबर दे देने। और ये भी बताता चलूँ कि जो कोर्स वर्क की नंबरिंग स्कोरिंग होगी, आपको 2.5 CGP लेना लाजमी होगा, आप तब जाके रिसर्च वर्क करेंगे। रिसर्च वर्क क्या है?
आफ्टर कोर्स वर्क आपने अपना एक प्रोजेक्ट तलाश करना है, मौजू तलाश करना है, टॉपिक तलाश करना है। आपको टीचर कहेगा कि बेटा स्टूडेंट आपने अब रिसर्च करनी है, तो आप एक अपनी पसंदीदा मौजू लेके आए जिस पे आप काम कर सकते हैं। आप एक की बजाय 2-3 टॉपिक तलाश कर लें, अल्लाह के फजलो करम से आपका कोई एक तो इम्प्रूव हो जाएगा। जब आपका टॉपिक इम्प्रूव हो जाता है तो आप काम शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी आपको अपनी टीचर्स में से एक टीचर एज ए सुपरवाइज़र अलॉट करेगी। आप क्या करेंगे, आप एक चैप्टर लिखेंगे, हाफ चैप्टर लिखेंगे, एक पैरा लिखेंगे। फर्दन गाए बगाए आप अपने सुपरवाइज़र को अपना काम चेक करवाते रहेंगे। आपके काम को आपका सुपरवाइज़र चेक करेगा और चेक करने के बाद आपकी गलतियां नोट करेगा और आपको बताएगा और आप अपनी गलतियां दूर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक चैप्टर लिखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, मिनिमम 5 चैप्टर्स होते हैं। मैं कैटेगरी बी के लोगों की बात कर रहा हूँ, जर्नल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इस्लामियात, पाक स्टडी, उर्दू, इस्लामिक स्टडी वगैरह वगैरह। तो आपकी रिसर्च मुकम्मल हो जाती है, आप पूरा थीसिस अपना लिख लेते हैं। हाँ, जब आप मौजू तलाश करते हैं तो फिर आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना होता है। आप सिनॉप्सिस अपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी को देते हैं, अपने सुपरवाइज़र टीचर को देते हैं, वो चेक करता है। आप उस सिनॉप्सिस में मौजू लिखेंगे, मौजू की अहमियत उजागर करेंगे और अबवाब में तकसीम करेंगे, अबवाब बंदी भी करेंगे। सो सिनॉप्सिस हो गया। रिसर्च वर्क आपका जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर आपको वाइवा देना होता है। वाइवा 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल वाइवा, दूसरा होता है एक्सटर्नल वाइवा। इंटरनल वाइवा जो होता है वो आपका मुताल्लिका टीचर लेता है, सुपरवाइज़र लेता है, जो आप काम कर चुके होते हैं, थीसिस लिख चुके होते हैं, उससे आपका जो है ना टीचर एक वाइवा लेता है। आप ऐसे समझ लें ज़बानी इम्तिहान लेता है उससे, ज़बानी इम्तिहान। अगर आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने टीचर्स को, तो फिर वो रिकमेंड कर देता है एक्सटर्नल वाइवे की तरफ आपके थीसिस को, आपके वर्क। क्योंकि एक्सटर्नल के अलहदा नंबर होते हैं, इंटरनल के अलहदा। इंटरनल आपका मुतमिन है, आपसे सेटिस्फाई है, वो आपको नंबर देता है और एक्सटर्नल की तरफ रिकमेंड कर देता है। अगर आपका इंटरनल जो होता है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर एक्सटर्नल की तरफ नहीं जाएंगे तब तक जब तक आप अपना इंटरनल वाइवा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपने सुपरवाइज़र को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो जब एक्सटर्नल वाइवा होता है तो फिर उसमें क्या होता है, पैनल होता है 3 डॉक्टर्स का, 4 डॉक्टर्स का, वो आपसे ज़बानी इम्तिहान लेते हैं। उसी में से जिस टॉपिक पे आप काम कर चुके होते हैं, आपकी बुक, आपका काम टेबल पे सामने पड़ा होता है उनके, आपने क्या करना होता है, उनको ज़बानी इम्तिहान देना होता है और वो आपको उसी में से क्वेश्चन करेंगे जो बुक आपने लिखी है, आपने उनको डिफेंड करना होगा। अगरचे आपने काम अपना खुद किया है, ज़ाती वर्क है, आपकी ज़ाती काविश मेहनत है, तो सो बेस्ट आप फेल नहीं होते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लफ्ज़ चोर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं कर देता हूँ, मैं सच कहने से पीछे नहीं हटता। जो चोर किस्म के लोग होते हैं, खुद नहीं लिखते, किसी से लिखवाते हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो एक्सटर्नल वाइवा में जाके फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका सारा काम जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, नाकामी का मुँह देखना पड़ता है। लिहाजा मेरी जी आपसे इस्तदा है कि जो काम आप कम लिखें, गलत होगा, सुपरवाइज़र आपको समझाएगा, बताएगा, लेकिन काम खुद करें। तो फिर क्या होता है, जो काम लोग खुद करते हैं वो इंटरनल वाइवा में भी कामयाब हो जाते हैं, एक्सटर्नल वाइवा में भी कामयाब हो जाते हैं। जब एक्सटर्नल में कामयाब होते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी फाइनली ट्रांसक्रिप्ट देने की ज़िम्मेदार हो जाती है, आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है। ये आज की जो वीडियो है
ये एक शार्टली मैंने तरीका बता दिया है कि आप एमफिल में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना है, सो मुख्तसर वीडियो में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में आप क्वेश्चन कर, बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैसेज रिप्लाई करने पे कोई आपका बैलेंस खर्च नहीं होता, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। आप मेरी वीडियो मुकम्मल सुनिएगा, उसके बाद मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं टीचर हूँ, फाइनली टीचर मैं नहीं आपने आपको एक्सेप्ट करता, मैं टीचर हूँ लेकिन मैं साथ स्टूडेंट भी हूँ। मैं एमफिल स्कॉलर था, अब पीएचडी स्कॉलर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हूँगा, क्योंकि मैं अभी पीएचडी इंट्री टेस्ट अप्लाई कर चुका हूँ 2 यूनिवर्सिटीज़ में। आपसे दुआ की अपील है, दुआ करें ताकि मेरा जो इंट्री टेस्ट है पीएचडी के लिए वो पास हो जाए, तो मैं फिर पीएचडी का स्कॉलर हूँगा और साथ टीचर भी हूँ इंशाल्लाह ताला। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी वीडियो को मुकम्मल सुनकर। और अगर कोई क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में, और मेरा पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में तकरीबन मैं दे देता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और काफ़ी की डिमांड थी कि सर फेस टू फेस आप जो है ना एक वीडियो बनाएं और हमें ब्रीफ करें कि एमफिल में एडमिशन कैसे लेना है, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोज़ में फ़ेस टू फेस मुलाकात आपसे कम होती है। कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं बनाता हूँ फेस वाली, अदरवाइज़ मैं ऑडियो में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो आपको एमफिल एडमिशन में प्रॉब्लम है, अगर आप स्टूडेंट हैं आपको सिनॉप्सिस बनाने में कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं वाइवा देना है कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट है आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन द ऑल टाइम मैं स्टूडेंट्स की ज़ात के लिए अवेलेबल। जहाँ स्टूडेंट का लफ्ज़ आता है तो मैं डट जाता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करके मैं स्टूडेंट को जो है ना फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ। सो आज की ये एक मुख्तसर वीडियो थी, पैगाम था आप तक, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उतने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।